बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएंगे। माइक ले आओ बेटा। किसका प्रश्न है? यहाँ ले आओ बेटा। छोटू खड़े हो जाओ। राधे राधे महाराज जी। हाँ, आज हमारी और हमारी पुत्री इन दोनों का जन्मदिन है। आपका आशीर्वाद चाहते हैं। अच्छा, आप दोनों का एक ही दिन जन्मदिन? जी जी। और कानपुर से आए चंदन के बड़े भाई पिछले महीने भी आए थे। खुश रहिए। और ये दोनों गुल्लक देना चाहते हैं आपको आके। ठीक। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। मैं और मेरा भाई आपको अपनी गुल्लक देना चाहते हैं। खुश रहिए। और गिफ्ट में आपको दुपट्टा चाहते हैं। ठीक है, अभी मिलेगा। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरु जी। गुरु जी आपसे बस आशीर्वाद चाहते हैं, हमारे बच्चे हमेशा पढ़े लिखे आगे बढ़े। बिल्कुल, खुश रहिए, खुश रहिए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न है गुरु जी, मतलब आप जैसे गैया की एक रोटी बोलते हैं तो मेरे यहाँ रोटी बहुत कम बनती है, भात डेली बनता है। भात दे सकता हूँ यानी बस मात्र इतना ही। हाँ हाँ, देखिए रोटी का मतलब है अन्न। गाय के हिस्से का कुछ ना कुछ अन्न घर से निकले, कुछ ना कुछ दाना घर से निकले। जी हाँ, बस वही पूछना है। ठीक। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले आओ। हाँ दे दो मुझे। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी क्वेश्चन ये है कि जब हम उनकी शरण में आ गए, कहते हैं कि जो पाप करेंगे उनका मतलब हमें भरना पड़ता है ना, दंड भुगतना पड़ता है। तो अगर हम उनकी शरण में आ गए, पाप भी और पुण्य भी हमने उनके चरणों में अर्पण कर दिए, तो क्या हमें फिर भी दंड मिलेगा उन पापों का? जब भगवान में समर्पण होता है तो पाप समाप्त हो जाते हैं समर्पण के बाद। जी। समर्पण नहीं होता तो वो पाप आपके हैं। समर्पण हो गया तो भगवान में चल के भस्म हो जाएंगे। फिर हमें तो कोई मतलब उन पापों का, अगर हमने अपने आप को तो उनके आपको चरणों, आपको पाप देता कौन है? हम ही करते हैं, देता कोई नहीं है। तो क्यों करते हो? हो जाते हैं महाराज जी, हर किसी से पाप तो होते ही हैं। कोई बात नहीं, समर्पण का भाव रखो। और देखो, पाप सबसे होते हैं, बात सही है। जी लेकिन पापों को बचाया भी जा सकता है, बचा भी जा सकता है पापों से। जी चलो, एक बार हमने पाप किया, सदा के लिए सतर्क तो हो जाए ना। जी हमने गलती एक बार करना है, वही गलती बार बार नहीं करना। जी महाराज जी, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमको ऐसा होता है ना, कभी भी हमारी वाणी से कोई भी अपराध बन जाता है, उस समय हमें पता नहीं चलता, फिर बाद में हमें उसका एहसास होता है। समर्पण से ठीक होगा वो, भगवान के चरणों में समर्पण। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। और किसका प्रश्न है? वो देना टोपी वाले भैया। भैया बैठो, अभी कर लेना। राधे राधे गुरु जी। हाँ गुरु जी, मेरा सवाल था कि जैसे भगवान के हाथ से मरने से मोक्ष मिल जाता है, यानी कि दोबारा जन्म और मृत्यु नहीं होती है। हाँ तो बाली को भगवान ने मार दिया था। हाँ। तो फिर द्वापर युग में कृष्ण भगवान को उन्हीं ने पैर में बाण मारा, वो कैसे फिर दोबारा आ गए? क्योंकि उसके अंदर इच्छा थी ना। अच्छा। जब आपके अंदर इच्छा है कि हे प्रभु, मैं, आपने बार बार क्या बोल रहा था बाली? आपने मुझे क्यों मारा? कारण कवरनाथ मोहि मारा, कारण कवरनाथ क्यों मारा, क्यों मारा? तो राम जी बोले ठीक है भैया, मैंने तुझे मारा छिपके, अगले जन्म में तू भी मुझे छिपके मार लेना, हिसाब बराबर। उसकी इच्छा थी तो आया। जो निष्काम हो जाएगा, मोक्ष किसका होता है बेटा? जो निष्काम, कोई इच्छा ही नहीं है। अब अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम, वो इस मोक्ष को पाता है। तो बाली की इच्छा थी, इसलिए उसे आना पड़ा। जी गुरु जी, राधे राधे। लो इस तरफ, ये दे भैया, खड़े हो जाओ फास्ट। भैया आप बैठो मेरी माँ। राधे राधे महाराज जी। कानपुर से आऊँ महाराज जी। मेरा नाम प्रकाश शुक्ला है। मैंने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया। आप मार्गदर्शन करें मेरा। और मैंने जिन लोगों से अगर मार्गदर्शन कहा भी है, किसी जिससे पूछा तो वो कहते हैं कि तागी को बनाओ। तो मैंने किसी को गुरु ना बनाते हुए मैंने अपने भोलेनाथ को इष्ट माना। इसमें अगर कोई गलत नहीं है? इष्ट हमेशा गुरु मंत्र लेने के बाद जी परंपरा होती है। जी। जैसे आप किसी को भी, कोई लड़की किसी को भी पति मान ले, जी महाराज जी। तो क्या किसी को भी पति माना जा सकता है? नहीं महाराज जी। उसका एक प्रॉपर विधान है। पहले आप विवाह करो। जी। विवाह के बाद ही आप किसी को पति कहने के अधिकारी हैं, किसी को पत्नी कहने के जी अधिकारी। महाराज जी। उसी तरह जैसे स्त्री की मांग में सिंदूर पति देता है, पति भरता है, जी। ऐसे इष्ट मन से बनाए नहीं जाते बेटा। जी महाराज जी। गुरु ही इष्ट देते हैं कि बेटा ये रहा मंत्र, ये रहे आपके इष्ट। गुरु जो इष्ट देते हैं, गुरु जो मंत्र देते हैं, उस मंत्र को जपना है। परंपरागत जब वो मंत्र प्राप्त होगा तब जाके वो मंत्र सिद्ध होगा। इसलिए हमारे यहाँ गुरु बनाए भगवान राम, गुरु बनाए भगवान कृष्ण। राम तो खुद भगवान है, उन्हें गुरु बनाने की क्या जरूरत है?
पर गुरु परंपरा है, निभाना है। जी। गुरु बनाना जरूरी होता, मैंने भी गुरु बनाए। जी, महाराज, यदि मैंने बिल्कुल। गुरु नहीं बनाए होते तो मुझे आज ये ज्ञान और इस रास्ते पे मैं ना चल रहा होता। जी। आज इस रास्ते पर चलने का पूरा श्रेय मेरे गुरुदेव भगवान को जाता है। गुरुदेव भगवान की। इसलिए गुरु आवश्यक है। पर पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु जी राधे राधे। जी। ये मेरा छोटा भाई है, ये थोड़ा ऐब में पड़ चुका है, क्या ऐब है? थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक हाँ जी, थोड़ी सी की पूरी पीता होगा पूरी बोतल पूरी, हाँ भर। जी, थोड़ी सी का मतलब पूरी। हाँ लो बात करा। जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। हर्ष जी। कितने साल के हो बेटा? मैं 22 22 साल। 22 वर्ष के हो। जी। कितने शराब पीते हो रोज? महाराज जी बताओ कितने पी जाते हो रोज? कितने रुपए की? 300 400। कमाते कितना हो? एक भी नहीं। किसकी कमाई से पीते हो? पापा जी। भाई अब बात करने दो। गुरुजी मैं इसके पीछे बहुत परेशान, मेरा बेटा है। इतनी कहने माइक पकड़ी थी, अभी बात कर लेना। 400 की रोज पी जाते हो तो पापा रोज देते हैं क्या? ले बेटा जा, ये रहे 400, जा पी के आ। उन्हें ये नहीं पता ना मैं पीता हूँ। हाँ? उन्हें ये नहीं पता कि मैं पीता हूँ। अच्छा, पिताजी पैसे फिर कैसे देते हैं रोज आपको 400? काई बात? दूसरे किसी बहाने से मांगता हूँ। कैसे मांगते हो रोज? चलो एक दिन तो मांग लिया ऐसे, एक दिन वैसे, रोज रोज कैसे मांगते हो? दोस्त है तो मांग लेते हो, पापा दे देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं मांगता ना, बहाना मांग कुछ बहाना। तो पापा बहाने बनाने से मान जाते हैं और 400 रुपए रोज दे देते हैं। फिक्स नहीं है जी, 400 की 200 100। अच्छा ये बताओ आज तक कितने की शराब पी गए होगे? 1 लाख 2 लाख रुपए की? नहीं नहीं, हाँ? कम। 1.5 लाख की? पता नहीं जी। अच्छा ये बताओ क्या फायदा हुआ शराब पीने से? क्या मिला आपको? क्या प्रॉफिट हुआ आपका? सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिला जी। समाज में इज्जत हुई होगी आपकी, सम्मान हुआ होगा, नहीं। लोगों ने माला पहनाए होंगे, वाह बच्चा शराब पी के आया है। नहीं जी, फिर क्या मिला आपको? फायदा तो कुछ नहीं मिला सिवाय नुकसान के जी। क्यों पीते हो जब इतने समझदार हो? किससे नुकसान है बेटा? तो महाराज जी उसकी तरफ मन जाता है कि हाँ पीनी है। क्यों? जब आज अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका मन तो आज शराब में जा रहा है, कल पराई औरत में जाएगा, परसों गांजा में जाएगा, नरसों अफीम में जाएगा। ये मानव का शरीर बेटा बड़े भाग्य से मिलता है। जी आप 22 साल के हो ना? जी। आपकी उम्र में जब हम थे 22 साल में तो हम घर का पूरा दाल रोटी का खर्चा चलाने लग गए थे, काम करने लग गए थे और अपना काम पूरा करते थे। बेटा आप जैसे यूथ, आप जैसे यंग, आप जैसे बच्चे यदि रास्ता भटक जाएंगे तो फिर समाज में सही राह पर चलेगा कौन? ये भैया काहे तुम उसको परेशान कर रहे हो यार? बैठ जाना चुपचाप। समझा रहे हैं उसे, तुम उंगली कर रहे हो। सब बताएंगे, तुम सब्र रखो। तो बेटा ये बताओ, जी। ये सब जो आप कर रहे हो, इस राह पर चल रहे हो, ये सब सही है? नहीं जी, लत लग गई थी जी। तो लत छूट सकती है कि नहीं? बिल्कुल छूट सकती है जी। कैसे छूटेगी? इसलिए आपके पास आया हूँ जी, कुछ रास्ता मिल जाए। कथा सुना करो। पैसा कमाना चाहिए बेटा। जैसे आपको शराब पीने का नशा है ना, आपको पैसे कमाने का नशा होना चाहिए। खूब पैसा कमाओ और जी। पैसा कमा के फिर समाज की सेवा का नशा हो कि हम किसी भूखे को भोजन कराएं। जैसे आपके सामने हम बैठे, अनिरुद्धाचार्य बैठा है, जी, हमें जी। भी एक नशा है बिल्कुल। सेवा का। हमें लगता है कि हम सबकी सेवा करें। हम सवेरे जागते हैं, रात्रि के सोते हैं, तो सपने तक में हमें ये दिखता है कि हम किसी के पांव दबा रहे हैं, तो किसी को भोजन करा रहे हैं, तो किसी की सेवा कर रहे हैं। आपकी उम्र में जब हम थे तो हम अपने घर का खर्चा चलाने लग गए थे, काम करने लग गए थे। बेटा ये शरीर कुछ कर दिखाओ, इतना बड़ा काम कर जाओ कि लोग आपका उदाहरण दें कि वाह हर्ष जैसा बनना है अपने को। जी, इसके लिए बिल्कुल। बेटा आपको अच्छा बनना जी, पड़ेगा। जी। आपके दोस्त तो आपको शराबी बनाना चाहते हैं, आपके दोस्त तो आपको फ्री में गांजा। आज दुनिया क्या चाहती है कि आप गांजा पिए, आप शराब पी के बिगड़ जाएं। लोग चाहते हैं कि आप बिगड़ें। लोग तो आपको बिगाड़ने ही बैठे हैं, आप उनके शिकारी बन गए। आप अच्छे बनो। आपको भगवान ने संसार में सेवा के लिए भेजा है, जी। दीन दुखियों की सेवा करो, आप सबके काम आओ। शराब पी के पड़े रहोगे सुअर की तरह गंदी नालियों में, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कितनों का बर्बाद हो गया। शराब पीने से कुछ मिलता तो मैं भी ना पीने लग जाता, फिर मैं आपको रोकता क्यों? शराब की बोतल में लिखा है, कंपनी लिखती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़ा है ये लाइन आपने? जी पढ़ा है। शराब अच्छी होती तो कंपनी ये क्यों लिखती कि नुकसानदायक है? अच्छी होती तो ये ना लिखती कि शराब पीना अच्छा है। इसलिए बेटा हानिकारक तो है। आप समझदार हो, आप पियोगे तो अब क्या नुकसान होगा? आपकी माँ 2-4 दिन समझाएगी, 10 दिन समझाएगी, बेचारी रोएगी, आपका भाई रोएगा, आपका बाप रोएगा। वो रो धो के तसल्ली कर लेंगे कि चलो नहीं सुधर रहा है, लेकिन नुकसान किसका होगा? आपका। इसलिए शराब पीना इस उम्र में इस तरह से लत लगना बहुत गलत है। शराब तो किसी भी उम्र में नहीं पीना है, लेकिन बेटा कुछ अच्छा करो।
कुछ देश में नाम करो अपना, समाज के लिए जियो, समाज के लिए मरो, समाज के लिए। जो समाज के लिए, जो दूसरों के लिए जीता और मरता है ना, भगवान उसे गले से लगाते हैं। वाह बेटा, उन्हें सफल कर दिया, जाना प्लस आना। जो जमाना गाली दे, जमाना कुछ कहे, पर संसार के लिए जियो जी अपने लिए भी मत जियो, परिवार के लिए भी मत जियो, संसार समाज के लिए। सबकी सेवा में जो मजा है ना, सबकी सेवा में जो मजा है ना, वो शराब में थोड़ी मजा है, गांजा में थोड़ी मजा है। अरे किसी भूखे को जिस दिन भोजन कराओगे ना, तो जितनी ठंडक दिल को मिलती है ना, उतनी ठंडक शराब पीने से नहीं मिलती, गांजा पीने से नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है आप जी। पियोगे नहीं जी, नहीं? पूरा कंट्रोल रखूंगा जी आपकी बात। सत्संग करना, रोज कथाएं सुनना, और जब शराब पीने का मन हो तो कथा सुनना यूट्यूब पे, मोबाइल पे शुरू करना। जी मैं आपको देखता भी हूँ और फिर जो है आप मन हट जाता है। आपको ना मेरी तरह बनना है, समाज की सेवा करना। जी बिल्कुल, बनो? मैं पूरा ध्यान खूब सारा दूंगा। पैसा कमाओ, और पैसा कमा के अपने हाथ से गौरी गोपाल आओ, और अपनी कमाई से, अपने बाप की कमाई से। मैं आपके बाप का 1 रुपया नहीं चाहता, आपका बाप दे तो उसकी मर्जी, पर आप कमाओ और अपनी कमाई के पैसे भले 10 रुपए हो, उसका नमक डलवाओ दाल में कि आज मेरी तरफ से 10 रुपए का नमक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। और एक अच्छा इंसान बन के दिखाओ, और दोबारा मेरे को मिलना जरूर। ठीक जब है जी, अच्छे मैं- बन जाना, ठीक है जी। कमाई करके आना। बिल्कुल ठीक है, जी, ठीक है। फिर आज की वीडियो और उस दिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, वो दोनों वीडियो जोड़ के मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि देखो ये बच्चा कहाँ था और आज कहाँ हो गया। ठीक है महाराज, मैं बिल्कुल ऐसा करके दिखाऊंगा। ठीक, ठीक, मुझे जय पूरा श्री विश्वास है आपका। गुरुजी राधे राधे। मैं इसके पीछे बहुत परेशान। अब ना परेशान हो, अब वो अच्छा हो गया। हम दोनों आदमी दिन रात रोता है, इसके पीछे बहुत समझाते हैं, पर इसके अब हमने समझा दिया, अब वो बहुत अच्छा बन के दिखाएगा। ठीक है, घर का 10 दिन को फरार हो जाएगा। बस ठीक है, अब छोड़ो ये गाना। अब कुछ नया हो तो बताओ। और किसी का प्रश्न? राधे राधे गुरु जी। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन राधा राधा जपते हैं, तो अपने जपने से किसी का उद्धार हो सकता है क्या? एक बार फिर से बोलो। जैसे अपन राधा राधा जपते हैं, राधा राधा जपते हैं, तो अपन अब अपने जपने से किसी का उद्धार हो सकता है क्या? हाँ। आप एक भक्त यदि घर में हो जाए, तो एक व्यक्ति के भक्त होने से संपूर्ण परिवार का उद्धार हो जाता है। एक बेटा पूरा कुल तार देता है, पूरा गांव तार देता है, पूरा समाज तार देता है। एक यदि लायक है तो एक बहुत, और ना लायक तो 100 है, तो कोई मतलब के नहीं। चलो, और कोई सवाल बोलो। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि वृंदावन में बात कैसे करें? कर तो रहे हो, अभी तो वृंदावन में हो हमेशा के लिए। हमेशा के। घर में कौन कौन है? माता है, पिता है, भाई है, बहन है। तो माता पिता जहाँ है बेटा, वहीं वृंदावन है। जहाँ उनकी सेवा करोगे वही अपना कर्तव्य पूरा करो। महाराज जी को ऐसा बताओ कि अगले जन्म में वृंदावन में रहूं। हाँ रहो, पर माँ बाप की सेवा जहाँ करो वही धाम। जहाँ राम तहाँ अवध निवास हो, जहाँ भगवान के भक्त हैं और जहाँ भक्ति है वही धाम है। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। और कोई कृषि का प्रश्न है? वो मैया को दे देना, मैया घूम रही है बार बार, देना बिहान के मैया। राधे राधे गुरुजी। बैठो। हाँ, चिन्मय नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरा एक प्रश्न है कि हम छिंदवाड़ा जिला से आए हैं, 70-80 लोग हैं, और हम सब मिलके भागवत करवा रहे हैं। कहाँ पे? ये घीसासंत आश्रम है। ठीक, सब लोग जोड़े से आए हैं, हम कुछ लोग जोड़े से नहीं आए, तो उसका फल हमको मिलेगा क्या? नहीं, काहे नहीं मिलेगा? पर जोड़ा कहाँ है आपका? नहीं जोड़ा लेके नहीं आए। काहे नहीं लाए? नहीं आना नहीं हुआ, क्यों? वो घर पे समस्या आ गई। चलो कोई बात नहीं, मिलेगा फल। क्यों नहीं मिलेगा? पूरा और मिलेगा। जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई, उसके बाद अपन एकादशी का व्रत करते हैं, उसका फल उनको देना है, तो कैसे करें? तो आप एकादशी करते रहो, मृत्यु हो गई है तो क्या हुआ? आप पुण्य क्यों छोड़ना है? नहीं, फिर उसको अध्यापन करवाना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, चाहे तो करा सकते हैं, वरना कंटिन्यू रखिए। फिर उनके नाम से रह रहे, यानी उनकी किसके मृत्यु- नाम से? कह रहे हमारे दादा ससुर की मृत्यु हुई है। ससुर तो गए, हाँ। अब वो किए एकादशी के नहीं? अब उनने किए नहीं किया अपन को। हाँ, तो उनने नहीं किया ना, हाँ। तो तुम करके थोड़ी उनको दे सकती हो। नहीं, कुछ लोग बताते हैं। अरे कुछ तो कुछ भी बताते हैं। दादा तो किया नहीं जीवन भर, अब बहू करे पुण्य उसके नाम का। बहू अपना भी करे, दादा का भी करे, ठेका लिया बहू ने सबका नहीं, करने अभी का। कुछ लोग ने ऐसा बोले, अभी से 2 महीने पहले को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बोले भ्राता। आप सब परिवार के पास रह रहा है, उसके बाद आपके पुण्य से उनको फल मिलेगा, लेकिन उन्होंने जो पाप किया होगा वो भोगना पड़ेगा उनको। और जो पुण्य उनका है, हमारा पाप पुण्य कोई बांट नहीं सकता, याद रखो। मीरा जी ने क्या कहा? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। और मीरा जी ने बाद में क्या कहा? जो धन पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, चोर न लेवे दिन दिन बढ़ते सवायो। चोर न लूटे, चोर लूट नहीं सकता, बेटा बांट नहीं सकता, और दिन दिन बढ़ता है। तो पुण्य और पाप ये 2 चीजें ऐसी हैं, ये कोई किसी की कभी चुरा ही नहीं सकता। मेरा पाप मेरा पुण्य सदा मेरे पास रहेगा। आपका पाप पुण्य आपके पास ना, आपका मैं ले सकता ना मेरा आप ले सकता। इसलिए दादाजी पुण्य करे होंगे तो उनकी मुक्ति हुई होगी, और बाकी आप जो पुण्य करोगी, आपके पुण्य से आपके पूर्वजों को शांति तो मिलती है। आप उनके नाम से कोई पुण्य
गुरुजी एक उनके भजन नाम से सुना गया दीजिए। श्राद्ध कर सकते हैं, उनके नाम से गऊ को भोजन करा सकते हैं, हाँ। उनके नाम से पोथी पाठ करा सकते हैं। एक भजन सुना दीजिए। एक लाइन। हाँ, मान मेरा कहना आप सुनाइए। अच्छा, हम सुनाएं? हाँ। तो मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, बहू का किया पुण्य बहू को मिल पाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हो गया? राधे राधे। चलो वो मैया को देना, डायरी वाली मैया को। चलो ये इनको दे दो, फिर पीछे दे देना। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। हाँ। राधे राधे। महाराज जी मैं जो कथा सुननी है नी, मेरे मन में शांति बहुत होती है। मैं कथा सुननी है, मेरे मन में बहुत शांति होती। मैं सुन गई, मैं कहती मैं जीता 2 बजे सवेरे आ गई। मैंने तुम मिले नहीं, मेरी बहुत दिल की तमन्ना से मैं महाराज ने मिला। फिर हूँ बात हो गया तो काम मैं फिर इधर आई हूँ। बताओ प्रश्न क्या है मेरी माँ? मेरे मैं नाभा पंजाब से आई हूँ। हाँ। नाभा पंजाब से आई हूँ तो मैं मैं जरूर मिले आवांगी। तो मेरी कथा सुन के मेरे मन में मैं कितने नहीं अपने सत्संग कर लिया, भजन भक्ति कर लिया, सब कुछ कर लिया। मन सब है, बच्चे सुख नाल भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं। मैं हूँ, मेरा घर वाला है। तो मैं जब बाई चांस लोड पै गई मुझे आने की देखो। कोई प्रश्न है मेरी माँ? हाँ जी। नहीं, कोई सवाल है? सवाल है जी, हज़ार कुछ नहीं सवाल कुछ है। मेरे पूछो का बच्चे है? हैं, अच्छा मेरे बच्चे हैं। उसके बाद बाई चांस हज़ार बच्चे मैंने समझते नहीं है, बेटा नहीं मैंने समझता। बेटा नहीं समझता, बहू नहीं समझती, बच्चे नहीं समझते। असं आप दोनों माँ तीन बना के खाने साडा कोई रास्ता नहीं है। मैं बहुत दिन की कह रही थी महाराज मिला, महाराज मिला। मेरी बहुत तमन्ना से मैं सुन लिया, मेरा बहुत मन में शांति ठीक, मिलती है। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बता दो। हाँ जी, मैं बताया था उनको, तो मैं पता भी ले आया महाराज जी आपको। ठीक है, आप अभी अंदर बात कर लेना, इनको देना मैया को, तब तक इनसे बात कर लो। आप बैठो, अभी अंदर बात कर लेना। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे को ऐसे ताना मारते हैं कि 5 बेटी है, दिया जलाने वाला कोई नहीं है। तो कहे बेटी से दिया जलाना नहीं आता? आता होगा। तो बेटी दिया नहीं जलाती? जनक जी का दिया बेटी ने जलाया कि बेटे ने जलाया? जनक जी को सीता के कारण जाना जाता है, ना कि उनके बेटे के कारण। समझाओ, थोड़ा बोला करो। कौन बोलता है ऐसा? कोई भी बोलते कि बेटी। कौन ऐसा बोलता है? कोई भी मोहल्ले पड़ोस में बोल देते। पड़ोसियों को बिल्कुल मिर्ची का धुआं दो और उल्टा लटका के देना। ऐसे उल्टा लटका दो और नीचे लाल मिर्ची जला दो ऐसे लोगों को, और उनसे बोलना कि हमारी बेटी को दिया जलाना आता है। बेटा तो एक वन से एक कुल संभालता है, बेटियां 2-2 कुल संभालती हैं। इसलिए बेटा से अधिक बेटी जिम्मेदार होती है, और बेटियां श्रेष्ठ हैं। इसलिए लोगों का काम बोलना है। इसलिए आप कहाँ चक्कर में पड़ी हो? आप बहुत अच्छी हो कि 5 बेटियां हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके ना बेटा है ना बेटियां, वो चाहते हैं एक बेटी ही हो जाए। तो जो है ना मेरी माँ, उसमें खुश रहना सीखो। शिकायत तो फिर पूरी जिंदगी बनी ही रहेगी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। जी। गुरु जी एक सवाल है मेरा। हाँ। शादी में 4 साल हो गए, अभी कोई शैतान नहीं। 4 ही साल हुए हैं तो काहे परेशान हो रहे हो जाएगी। मुझे लोग ताना मारने लगे। लोगों का काम ही क्या है? लोगों का काम क्या है? तुम्हारे आज बेटा नहीं है तो ताना मार रहे हैं, कल को तुम्हारे बच्चा हो जाएगा तो आप 10-15 बच्चे कर लोगे तो लोग ताना मारेंगे। इतने कर लिए जी, इतनी बड़ी फौज खड़ी कर ली तो लोग तो नहीं है तो भी ताना मारेंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो भी ताना मारेंगे। इसलिए भगवान के भजन में रहो, अच्छा काम करते रहो, भजन में रहते हैं। आप कैसे बात चाहिए? हो जाएगा, भगवान देंगे, चिंता ना करो। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे जी। मैं बेरागढ़ भोपाल से आया हूँ सर, और मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं कम से कम 10 साल हो गए, 10 से 15 साल, तो मेरी सर नौकरियों के लिए करने की कोई इच्छा नहीं होती है। करने की इच्छा रख रहा हूँ पर हो ही नहीं पाती है। तो नौकरी नहीं करते आप? हाँ। तो क्या करते हो? अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो घर में पड़े पड़े पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे से तो थोड़ी किसानी किया जाता है। खेती है आपकी? हाँ। कितनी? 2 एकड़। अच्छा है, खेती करो। तो खेती तो साल भर के लिए दे के आ जाता हूँ। तो कुछ करो ना। हाँ, तो काम करने की इच्छा रखता हूँ पर हो ही नहीं पाता, व्यवस्था है, मन ही नहीं लगता है। कहाँ जाता है मन? पता नहीं महाराज जी। पत्नी कहाँ रहती है? वो तो साथ में रहती है। तो काम में भी पत्नी को साथ में ले जाया करो, दोनों मिलकर काम करो, तो वो रहेगी तो मन लगेगा। वो घर पर रहती है ना तो फिर आपका काम में मन नहीं लगता, बार बार मन घर जाता है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है? पर पता नहीं क्यों अंदर की आत्मा नहीं बोलती है। अंदर की आत्मा नहीं बोलती है। आत्मा नहीं बोलती है? तो आत्मा क्या बोलती है? कि घर में बैठे बैठे खाओ। नहीं। बच्चे हैं? हाँ। कितने? 2 हैं। कमाते हैं? छोटे हैं बड़े हैं? छोटे। पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। तो भाई देखो, आपको कमाना चाहिए। घर में बैठे बैठे कैसे बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे? घर आपका खुद का है कि किराए से हो? किराए से हो। घर भी किराए से, बच्चे भी छोटे हो, काम में मन भी नहीं लग रहा, फिर कैसे काम चलेगा? समझ में नहीं आ रहा महाराज जी क्या कर सकते हैं। अरे आप बताइए कुछ कोई तो काम करो। हम तो देखो दिन भर काम करते हैं। वो तो आप करते हैं, वो मानते हैं, आप देखते आ रहे हैं। तो फिर हम काम करते हैं तो आप भी काम करो। हम काम नहीं करें? सुनो, भगवान नारायण भी काम ना करें, भगवान भी अपना कर्म करना छोड़ दें
तो भगवान के पास भी लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी। लक्ष्मी जी भगवान के पास इसलिए हैं क्योंकि भगवान खूब काम करते हैं, दिन रात कर्म करते हैं, पूरा संसार चला रहे हैं ना भगवान। तो जो काम करता है ना लक्ष्मी सदा उसके साथ रहती है, जो कर्म नहीं करता लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती है। जो जितना मेहनत करता, जितना काम करता, लक्ष्मी सदा मेहनत करने वाले को लक्ष्मी खूब प्यार करती है, पुत्र की तरह। तू मेरा बेटा है, बहुत काम करता है, इतना आप काम करोगे लक्ष्मी जी ज्यादा देंगी। अब तुम घर में बैठे बैठे खाओगे, लक्ष्मी जी कहेंगे क्या करेंगे हम तेरे घर आकर? काम करो बेटा, कर्म करना जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, गीता कहती है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करो। घर में बैठे खटिया ना तोड़ो, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ। और कौन है प्रश्न करने वाले? जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जींद हरियाणा से आए गुरु जी, हाजिरी लगाए। राधे राधे गुरु। राधे राधे। बस यही आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरु जी। इस तरफ ले आना राधे। भैया। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो बोलो। राधे राधे जी गुरु जी, मैं मंडला राजस्थान से हूँ। मंडला करौली राजस्थान से। करौली, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कई लोग गलत करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं? मतलब मेरा पति खत्म हो गया, 8 साल हो गई। हाँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बैठे हैं सामने। ठीक है। माँ भी खत्म हो गई 9 साल की छोड़कर, बाप भी खत्म हो गया 10 साल की छोड़कर, भाई भी नहीं है। फिर ससुराल में रहती हूँ मैं, फिर? ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं। फिर? पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब से 2024 में 8 दिसंबर को लड़ाई हुई थी। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा, फिर? लाइट बंद करके मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। फिर? तो मैंने केस किया था उन लोगों पे, उन लोगों ने पैसे भर दिए। फिर? मेरे पास कोई वो नहीं है, ना तो कोई साथ है ना पैसा है। और रिश्तेदार परिवार वाले बच्चे हैं आपके? वो बैठे हैं सामने 3 बच्चे हैं। हाँ। बेटा बेटी? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटा, 1 बेटी है। अब बच्चों को खूब पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाऊं गुरु जी? मेहनत करो, आप काम कर मेहनत लो। करती हूँ, गलत निगाह से देखते हैं सब। कौन? सभी देखते हैं। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे, धंधा करती है। कोई बात नहीं, लोगों का काम। लोगों ने तो मीराबाई को भी कहा, मीराबाई को लोगों ने कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। मीरा ने तो कहा। सासू लगाती है मेरे को, सासू देवरानी। तो कहने दो ना, आपको बच्चों की सेवा करनी है, पढ़ा लिखा के योग्य बनाना है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना। हम पवित्र है ना, हम शुद्ध है ना, हम जाने और हमारे भगवान जाने, तीसरे को जनाने की जरूरत नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बुरे वक्त में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ। और मतलब अच्छे वक्त में मेरा सबने साथ दिया। ऐसे सब होता? सब आते थे मेरे पास, सासू आती, नंद आती, सब लोग कल आते थे। कल कल आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए ना, तो आपकी सास आपके पाँव दबाने को तैयार हो मेरे जाएगी। को सबने पिटता हुआ देखा, पर किसी ने बचाया नहीं मेरे को। संसार की रीति यही है। आपने गीत सुना होगा, सुख के सब साथी। ये तो गुरु जी मैंने बचपन से सुना है। न फिर फॉलो करो ना। संसार सुख का साथी है, दुख का छोड़िए। दुख में केवल भगवान, तो केवल यही तो ईश्वर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से बराबर मतलब अपना वो लूं बदला, कि उनको ऐसे ही छोड़ अब दूं। बदला क्या करोगे बेटा? भावना मन में बदले की होना। मैं हम भगवान बदले का- की भावना, हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हम उसके साथ बुरा क्यों करें? भगवान देखेंगे हिसाब किताब। आप अपना कर्म करो, बच्चों की सेवा करो। कर्म तो करती हूँ गुरु जी, मैंने घर भी छोड़ दिया। सब अब ये कुछ छोड़ बदले की भावना आप मत रखो। यदि आपने भी बदला लिया तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? दिया। तो गुरु जी इतना तो मेरे को लेना पड़ेगा, लड़ क्या जाए। क्या क्या लेना है बताओ? हिस्सा बट नहीं चाहिए हाँ, मेरे को। हिस्सा तो लेना है। नहीं देती है, हिस्सा तो लेना है, नहीं देती है। बिल्कुल लेना है भाई। वैसे आपके बोलती है, बच्चे बच्चों की शादी हो जाएगी जब जमीन देंगे। जायदाद आपके पति के पास थी, पति तो जुआ खेलता था, शराब पीता था, तो गाड़ी आपके चलाता ससुर था। की जमीन जायदाद है है। कितनी? है मतलब है, बहुत सारी है। हाँ, तो वो कितने भाई थे आपके पति? बड़ी तो मैं हूँ, 2 देवर हैं। 3 भाई थे। तो पिता की आपके ससुर की संपत्ति 3 भागों में बटेगी। ससुर तो सही है, ससुर की चलती नहीं है, फिर किसकी चलती है? सासू की चलती है, देवर वो देवरानी। चले किसी की, पर संपत्ति के हिस्से तो 3 ही होंगे। आपके पति नहीं है, आप कोर्ट केस कर सकते हैं, आपको अधिकार मिलेगा और मिलना ही चाहिए। अधिकार लेना चाहिए, अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। अधिकार की तो लड़ना चाहिए, पर ये तो है मैं किसी के साथ कुछ भी करती हूँ गलत, मेरे को तुरंत ही मिल जाता है फल। किसी के साथ कुछ भी करूँ मैं, मिल जाता है मेरे को आप फल। अपने बच्चों के लिए ना, संपत्ति यदि है, खेती बाड़ी है, तो अपने नाम कर लो, बच्चों के नाम कर नहीं दो। देते हैं, नहीं देते। देंगे कि उनके बाप देंगे? अभी लड़ाई हुई थी तो उनने प्रेग्नेंट थी मेरी। लड़ाई बड़ाई ना करो, कोर्ट केस करो। उनने झूठ बोल दिया केस में जाके थाने झूठ में। झूठ कुछ नहीं। आप सीधा ये अच्छा वकील पकड़ो, उसने बोल कहोगे दिया। भाई हमारे बच्चे हैं, पति है नहीं, जो पति का हिस्सा है वो हमें चाहिए। सिंपल, आपके पक्ष में आएगा। अब मैं तो ये कह रही हूँ, भगवान साथ देंगे कि नहीं देंगे मेरा? भगवान तो भैया साथ देंगे। अर्जुन का साथ भगवान ने दिया, पर गांडीव अर्जुन को ही उठाना पड़ा। तुम्हें कर्म करना है तो भगवान साथ देंगे, कर्म नहीं करना तो ईश्वर साथ नहीं देंगे। भगवान पर भरोसा
भगवान थोड़ी लड़ने आएंगे। अगर मैंने उनके साथ गलत किया अगले जन्म में तो मैं भुगत रही हूँ, तो नहीं पाप का घड़ा भर जाएगा पाप उनका। पुण्य छोड़ो, अगला पिछला छोड़ो, आप अपना अधिकार लो। वो जो मैंने तरीका बताया वही है कि आप कोर्ट वकील से कहो कि हमारे पति का अधिकार हमें दिला दो, क्योंकि पति नहीं है, बच्चे छोटे हैं। नहीं देते, मना कर रहे 20 साल तक नहीं देंगे, तुम करो तो तरीके से। और किसका यहाँ ले आओ, ये भैया खड़े हो जाओ। मैया बैठो मेरी माँ। पूछे का है महाराज जी प्रणाम। जी महाराज जी आपके दर्शन करने आया था। हाँ। तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कोई सवाल? नहीं महाराज। अरे तुम तो सवाल में हो, जब पूछे तो हाथ खड़े कर रहे थे। सवाल सवाल, चलो खुश रहो। हमारी भाभी जी पूछना चाहती चलो है। भाभी से बात कराओ। राधे राधे महाराज जी मैं एमपी से आई हूँ। जी एक आस लेके आई थी कई सालों से कि आपके दर्शन हो, तो हम तो आपके सामने ही हैं, मेरे को ऐसे ही देखना था आपको। तो देख कर इसमें रोना क्यों है? बहुत खुशी हो रही। अच्छा खुशी के आंसू हैं। चलो भगवान आपको खुश रखें, सदा सुखी रहिए। माताओं के दर्शन करके प्रसादी सब पाइएगा। बोलो बेटा राधे राधे। राधे राधे। चलो जिनको भी मिलना है ना भैया बात कर लो, करो जल्दी। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे 2 पोते हैं गुरुजी, वंश और अंश। ये दोनों आपकी रोज ही टीवी पे प्रोग्राम जब देखते थे इनको यूं रहता है कि हमने वहां जाके मिलना है। एक पेज ये रोज राधा का लिखते हैं, एक पेज रोज राम का लिखते हैं और जय माता दी का लिखते हैं। और ये छोटे से बच्चे को 4 साल के हनुमान चालीसा पूरा आता है गुरुजी। 2 मिनट थोड़ा सा एक लाइन सुनो। और नम्मा लिखता हूँ। सही है, खुश रहो बेटा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार बरनम विमल दुसर जोदायक फल चानि बुद्धि करितानि के सुमयो पवन कुमार बन बुद्धि विद्या कलो कलेश विकासी अबलाम जय राम वाह, सुंदर। जय राम। चलो गुरुजी इसको आशीर्वाद दो, ये तोतला बोलता है ये थोड़ा। मैया को देना खड़ी है। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया हाँ जी, चंडीगढ़ से आए जी, बहुत आपकी कथा सुनते हैं जी। मन कर रहा था आपको देखने को, मिलने को, दर्शन करने को, तो सो किए। बताओ हमारे लिए कोई सेवा? आशीर्वाद खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी हम आपके दर्शन करने आए गुरुजी। चलो माताओं का दर्शन भी कीजिए, प्रसाद भी पाइए। जिनको मिलना है अब अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, सबको वहीं मिलेंगे। आज के लिए प्रश्नोत्तरी इतनी ही, कल फिर होगी। सबको राधे राधे, शुभ रात्रि, जय